नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी प्रखंड में 5वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी हुई पूरी। अरेर थाना क्षेत्र के SH 52 पथ पर ऑटो के टक्कर से एक युवक की हुई मौत। बाबूबरी की पुलिस ने पिपराघाट चौक के समीप से 54 लीटर देसी नेपाली शराब के साथ एक स्कूटर किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दिया आदेश, प्रशासनिक अधिकारी के आवास सहित सरकारी व स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे तंबाकू मुक्त परिसर बोर्ड। SSP गंगौर के जवानों ने साहरघाट थाना क्षेत्र के केरवा गांव से 243 लीटर शराब के साथ की बाइक जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड में नामांकन का दौर हुआ शुरू। पहले दिन शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ नामांकन। हरलाखी प्रखंड में नामांकन के तीसरे दिन 460 प्रत्याशियों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उदय मंडल जा सकते हैं कोर्ट, पत्र लिखकर आयोग को दी जानकारी। पंडौल प्रखंड के सुंदरपुर भिट्ठी पंचायत में जमीन के अंदर से खेत में निकलने वाले धुआं से दहशत में लोग, की गई स्थल जांच, निकला शॉर्ट सर्किट का मामला। कांग्रेस नेता अभयनाथ मिश्रा के आकस्मिक निधन पर बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा ने जताया गहरा शोक, की श्रद्धांजलि अर्पित। और रेका प्रखंड के सौराठ दरबारी टोल में स्वर्गीय विमल चंद्र मिश्र व स्वर्गीय निखिल चंद्र मिश्र स्मृति ब्रिज टूर्नामेंट 2021 का फाइनल मुकाबला हुआ संपन्न। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी प्रखंड में होने वाले 5वें चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बासोपट्टी प्रखंड के कुल 1,24,934 मतदाता विभिन्न 224 बूथों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।
इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मी जगह पर पहुंच गए हैं। रविवार की सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान होगी। बासोपट्टी प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने हर गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। मतदान कर्मी अपने अपने मतदान कर्मी पर पहुंच गए। उच्च विद्यालय बासोपट्टी परिसर में लगे काउंटर से मतदान कर्मी मतदान बक्सा लेकर प्रस्थान किए। वहीं मतदान केंद्र पर सुरक्षा को लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल भी पहुंचे। मतदान कराने के लिए सभी कर्मी केंद्र पर गए। 5वें चरण का मतदान रविवार को कई मतदान केंद्र पर होगा। अधिकारियों ने उच्च विद्यालय बासोपट्टी पर हर कार्य का जायजा भी लिया। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ कुमारी कणकन ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान समय से शुरू होगी, जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मी को मतदान केंद्र पर लगाया गया है, जिसका जायजा भी लिया गया है। करीब 1,24,934 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें महिला मतदाता सबसे अधिक करीब 65,600 शामिल हैं। वहीं पुरुष मतदाता करीब 59,300 है। कुल मतदान केंद्र की संख्या 224 है। बासोपट्टी प्रखंड में 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें कन्या मध्य विद्यालय बासोपट्टी बायां भाग व उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनमोहन दाया भाग शामिल है। सेक्टर की संख्या 2 व जोन की कुल संख्या 2 है। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मंजू कुमारी कणकण ने बताया कि चुनाव को लेकर विभिन्न तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव एवं भय मुक्त मतदान होगी। लापरवाही हर हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतदान 24 अक्टूबर रविवार को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक किया जाएगा। मतों की गणना 26 व 27 अक्टूबर को होगी। किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। संजय कुमार पासवान, आप अपना पत्र यथाशीघ्र प्राप्त कर लें, नहीं तो बाकी नंबर। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के SH 52 पथ पर एक तेज रफ्तार से आ रही ऑटो ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे दरभंगा DMCH रेफर कर दिया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लदौत गांव के 26 वर्षीय गुलाब मुखिया के रूप में की गई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लदौत गांव के एक युवक की मौत दरभंगा में हो गई है। युवक की पहचान लदौत के अभय मुखिया के पुत्र 26 वर्षीय गुलाब मुखिया के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक शुक्रवार की देर शाम बाइक से घर लौट रहा था। अरेर थाना के क्षेत्र के नवटोली स्थित SH 52 पथ पर विपरीत दिशा से आ रही ऑटो ने युवक को ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे उस ऑटो से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकों ने दरभंगा DMCH रेफर कर दिया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। युवक की हाल ही में शादी हुई थी, उसे एक बच्चा है। गांव में धार्मिक कार्यों व सामाजिक कार्यों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उसकी मौत के बाद से गांव व समाज में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं उसकी पत्नी व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है। बाबूबरही के थानाध्यक्ष रामाशीष कामती के नेतृत्व में पुलिस दल बल के साथ बाबूबरही में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पिपराघाट चौक के समीप से 54 लीटर देसी नेपाली शराब के साथ एक स्कूटर को जब्त किया गया। साथ ही इस मामले में एक तस्कर को भी पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के उपरांत भी शराब से जुड़े कारोबारियों के द्वारा शराब बेचने को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सख्त कानून होने के उपरांत शराब का कारोबार रुक नहीं रहा है। शनिवार को पंचायत चुनाव के मद्देनजर
पिपराघाट चौक के निकट थाना अध्यक्ष रामाशीष कामती के नेतृत्व में दल बल के साथ वाहन चेकिंग किया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कूटी चालक पुलिस को देखकर तेज गति से भागने लगा, जिससे पुलिस बल के द्वारा दबोचा गया। दबोचे गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर स्कूटर पर लदा एक कार्टून से व डिक्की से नेपाली शराब की बोतलें बरामद हुई। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि 300 ml के 180 बोतल कुल 54 लीटर देशी नेपाली शराब बरामद हुई। वहीं गिरफ्तार तस्कर का पहचान पंडौल थाना के नवहत गांव के राजू पासवान के 20 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार पासवान के रूप में हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि उस तस्कर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी व सिविल सर्जन को निर्देश पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि मधुबनी के सभी सरकारी संस्थान व निजी शैक्षणिक संस्थानों पर तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड, होर्डिंग या साइनेज लगाया जाए और इसी के तहत प्रशासनिक अधिकारी के आवास सहित सरकारी व स्वास्थ्य संस्थानों पर तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड लगाया गया है। साथ ही तंबाकू के सेवन करने पर दंड के प्रावधान की भी चेतावनी दी गई है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीसी के माध्यम से जिले के जिलाधिकारी अमित कुमार व सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा को निर्देश दिया कि सभी सरकारी परिसर एवं स्वास्थ्य संस्थानों में अविलंब तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड अथवा होर्डिंग, साइनेज या दीवार लेखन लगाने की व्यवस्था की जाए, जिस पर उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के प्रावधान का भी जिक्र हो। साथ ही परिसर अथवा चिकित्सकीय संस्थान में तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर त्वरित दंड का प्रावधान हो। मधुबनी जिला में प्रमुख पदाधिकारियों के निवास स्थान पर भी तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड लगाया गया है। जिला को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तंबाकू का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। इस आदेश का जिले में अनुपालन होता भी दिख रहा है। जिले के सभी मुख्य सरकारी संस्थानों एवं प्रमुख सार्वजनिक संस्थानों पर तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड अथवा साइनेज लगाने की काम तेजी से किया जा रहा है। गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, जिससे समाज को तंबाकू सेवन के खतरे से अवगत कराते हुए उन्हें तंबाकू से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40% है व 90% मुंह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होता है। तंबाकू सेवन पर रोक लगाने व साथ ही तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में वृहद पैमाने पर जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए तंबाकू चबाने या धूम्रपान के द्वारा होने वाले सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को आसानी से जागरूक करने के लिए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाया जा रहा है। तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि मधुबनी जिला के सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र परिसर का साइनेज, बोर्ड, दीवार लेखन या होर्डिंग लगा होना चाहिए। मधुबनी जिले में तंबाकू का सेवन करके यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 6 माह की जेल भी हो सकती है। इधर उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित है। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफेलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। आईपीसी की धारा 268 व 269 के तहत
कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है, तो उसे 6 माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम।
तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। साहरघाट थाना क्षेत्र के केरबा गांव के समीप एसएसबी गंगौर के जवानों ने गश्ती के दौरान 4 मोटरसाइकिल पर लदे 243 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। अन्य 3 तस्कर फरार हो गए, जिनके गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। गिरफ्तार तस्कर, बरामद शराब व जब्त बाइक को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने 4 बाइक पर लदी 243 लीटर शराब की खेप के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मौके से नेपाल सीमा की ओर फरार हो गए। गिरफ्तारी और जब्ती की कार्रवाई एसएसबी गंगौर के सुरक्षा बलों ने साहरघाट थाना क्षेत्र के केरवा गांव के पास की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 291/4 से 2 किलोमीटर भारतीय सीमा की ओर का है। बरामद शराब नेपाल से भारतीय बाजार की ओर ले जाई जा रही थी। उस वक्त एसएसबी की टीम वहां गश्ती कर रही थी। कंपनी कमांडर जीडी हंसराज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी जब्त शराब और बरामद बाइक को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। जब्ती और गिरफ्तारी के मौके पर एसएसबी के हवलदार श्यामधर पाठक, चितरंजन कुमार, अजय कुमार गुप्ता, बाला लखंदर चौहान और सिपाही बंदना मुर्मू थे। उधर थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि एसएसबी द्वारा सौंपे गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्याय की हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। आरोपी का नाम कमलेश कुमार राम है। उसका घर बेनीपट्टी प्रखंड के कछरा गांव में बताया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर शनिवार से बेनीपट्टी प्रखंड में नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य व वार्ड पंच के लिए शांतिपूर्वक पहले दिन नामांकन हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार से बेनीपट्टी ब्लॉक में नामांकन का दौर शुरू हो गया है।
शनिवार को मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य व वार्ड पंच के लिए नामांकन किया गया। नामांकन के लिए आरओ सह बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने 15 काउंटर बनाए हैं। हालांकि शनिवार को प्रत्याशियों की अधिक भीड़ नहीं देखी गई। बेनीपट्टी के अकौर पंचायत से निवर्तमान मुखिया अशोक कुमार रंजन, परसौना से अजय कुमार झा, परसौना से ही मुखिया उम्मीदवार अजय कुमार, अकौर से मुखिया उम्मीदवार राजीव कुमार साह, नगवास से मुखिया उम्मीदवार शांति देवी, सरपंच पद के लिए पाली के निवर्तमान सरपंच नबो नारायण झा, नवकरही से गयाकांत झा, समिति पद के लिए प्रभावती देवी, विनीता देवी ने नामांकन किया। गौरतलब है कि नामांकन के लिए आरओ सह बीडीओ ने कड़े व्यवस्था किए थे। मुख्य गेट के पास बांस बैरिकेडिंग किए जाने से बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ, जिसके कारण परिसर में किसी भी प्रकार के अफरा तफरी का माहौल नहीं बना। हालांकि इस दौरान आरओ सह बीडीओ कई बार हर काउंटर व मुख्य गेट पर पहुंचकर खुद ही लोगों को समझाते हुए दिखे। कौन क्षेत्र से नामांकन के लिए? क्या नाम हुआ? कौन क्षेत्र से नामांकन किया? 3। क्या करना चाहेंगे जनता के लिए? जनता को सेवा करेंगे, जनता को देखरेख करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड कार्यालय परिसर में इन दिनों नामांकन को लेकर सुबह से ही चहल पहल रहती है। हरलाखी प्रखंड में नामांकन चालू है। इसी बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अरविंद कुमार ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि नामांकन के तीसरे दिन हरलाखी प्रखंड से कुल 460 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। हरलाखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि नामांकन के तीसरे दिन करीब 460 अभ्यर्थी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। हरलाखी प्रखंड कार्यालय परिसर में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर सुबह से ही प्रत्याशी व इनके समर्थकों का भीड़ लगा रहता है, जहां विभिन्न पंचायतों से विभिन्न पदों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के सोनई पंचायत से मुखिया पद पर डॉक्टर प्रेम कुमार, सोटगांव पंचायत से मुखिया पद पर रूणा कुमारी, पिपरौन पंचायत से संजीव कुमार की पत्नी, सोटगांव पंचायत से मोहम्मद अंसारुल की पत्नी जैतून खान ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं सोटगांव पंचायत से समिति सदस्य पद पर मोहम्मद अकबर की पत्नी, सोटगांव पंचायत से सरपंच पद के लिए रागिनी देवी पति राम विलय पांडे ने अपना नामांकन किया। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद पंचायत का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं दंडाधिकारी पिंटू कुमार के द्वारा प्रखंड परिसर में अनावश्यक रूप से घूमने वालों को माइकिंग के माध्यम से बार बार बाहर जाने की हिदायत दी जा रही थी। साथ ही धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही थी। अभ्यर्थियों के नामांकन प्रक्रिया में सिर्फ अभ्यर्थी एवं एक प्रस्तावक को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी। पंचायत चुनाव को लेकर चौथे दिन प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से विभिन्न पदों को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। हरलाखी पंचायत से रिकातुन खातून प्रतिनिधि सहनवाज अख्तर ने पंचायत समिति पद पर अपना दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत को विकसित शिक्षा व्यवस्था, रोजगार से जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हरलाखी पंचायत समिति के उम्मीदवार हूँ, तो मेरी माता श्रीमान नॉमिनेशन की है। जी बोले। कौन सी पद के लिए? पंचायत समिति के लिए सर। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा पंचायत में? हमारे लिए मुद्दा सबसे पहले स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा पे हम लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। यहाँ रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पंचायत में, न कोई अन्य स्वास्थ्य का स्वाद है, न कोई स्वास्थ्य केंद्र है कोई भी। इसके लिए हमने खुद से आवाज उठाया। जब छात्र थे, छात्र नेता थे, आज समाज के बीच में बेटा है तो बेटा बन के नेतागिरी करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है प्रतिनिधि बस दलाल बन के रह गया, उससे आगे कुछ नहीं। आपके पंचायत में बहुत ऐसे विकासों से दूर है, क्या आप इस पे जनता
जनता आपको मौका देती है तो कितना खरा उतरेंगे? बस जनता से हम 21 महीना का मोहलत मांगते हैं। अगर 21 महीना में नहीं करके देखा है तो 22वां महीना में हम खुद डिजाइन कर देंगे। जनता को हम पे बहुत बड़ा का आशा है और भारी वोटों से हम जीवित हो रहे हैं। क्या अपील कीजिएगा जनता से? जनता से अपील ये करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द आगे बढ़ने का मतलब सहयोग करे, देन जो है हमारा साथ दे। वो भी हम किसी के बेटा या किसी के इस पे नहीं है। हम अगर इस लायक है तो हमें सपोर्ट करे, हम अगर ना लायक है हर के चेहरा देख ले, ना जात पे भी के, ना पात पे भी के, ना समाज पे भी के। बस एक सच्चा उम्मीदवार आवे, उस सच्चा उम्मीदवार को अपने आप पे वोट करके जाए। आपका परिचय? मेरा नाम शहनवाज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन पद के लेकर आज नामांकन किया आप? कौन सी पद के लेकर नामांकन हुआ? सरपंच पद के लिए। कौन सी पंचायत से? छोटगांव पंचायत। क्या मुद्दा रहेगा? अच्छा रहेगा, जनता का हम अच्छा सेवा दिए हैं, अच्छा रहेगा। जनता से क्या अपील कीजिएगा? जनता से पूर्ण उम्मीद है कि सब दिन हम जनता का सेवा करते हैं और हमको भी जनता सेवा करेगा। आपके अभ्यर्थी का क्या नाम है? हाँ, आपका मुखिया पद आप प्रत्याशी का नाम कुमारी। जीत कर आती है तो पंचायत में जो विकास योजनाओं का काम हो, किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? हम सबसे पहले स्कूली शिक्षा, उसके बाद गांव में जो होगा इंदिरा आवास, गांव में रोड में देखेंगे कैसे क्या है, उस सबका व्यवस्था करेंगे। उसके बाद ब्यूरो रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उदय मंडल कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को इस संबंध में पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव के रहने वाले समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उदय मंडल ने शेखपुरा विधानसभा उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर कि इस दौरान उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक संख्या 78 में समता पार्टी के उम्मीदवार के साथ जो माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा किया गया था वो पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं माननीय चुनाव आयोग से दरखास्त करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। वहां के लोजपा प्रत्याशी अंजू देवी का नामांकन रद्द किया जाए और वहां पर उस क्षेत्र में माननीय चिराग पासवान जी को जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमने इसकी शिकायत माननीय चुनाव आयोग में भी की है दिल्ली। साथ ही हमने एक कॉपी पटना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेज दिया है और साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर को भी हमने एक कॉपी जमा करा दिया है। यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। वहां पर जिस तरह से ये वाकया हुआ, चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा जिस तरह से ये वाकया किया गया वो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। वहां पर हमारे प्रत्याशी यानी समता पार्टी के प्रत्याशी सच्चिदानंद पासवान जी को केवल बुलाया गया था मिलने के लिए। वह एक औपचारिक मुलाकात थी, कोई भी राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान जी के द्वारा इसे एक राजनीतिक मुलाकात करके और इसको जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और माननीय चिराग पासवान जी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उस फोटो को वायरल किया गया था कि समता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को समर्थन दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वह केवल एक औपचारिक मुलाकात था। और इस तरह का वाकया एक इतने बड़े नेता और सांसद को नहीं करना चाहिए था। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं इसकी शिकायत ऑलरेडी पहले चुनाव आयोग से कर चुका हूं। मैं एक बार फिर से चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार अंजू देवी का नामांकन जल्द से जल्द रद्द किया जाए और माननीय चिराग पासवान जी को
कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में जाने पर बैन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। यदि चुनाव आयोग इस बात को नहीं सुनेगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बाजूपट्टी प्रखंड में 5वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी हुई पूरी। अरेर थाना क्षेत्र के SH 52 पथ पर ऑटो के टक्कर से एक युवक की हुई मौत। बाबूबरी की पुलिस ने पिपराघाट चौक के समीप से 54 लीटर देसी नेपाली शराब के साथ एक स्कूटर किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दिया आदेश। प्रशासनिक अधिकारी के आवास सहित सरकारी व स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे तंबाकू मुक्त परिसर बोर्ड। एसएसपी गंगौर के जवानों ने साहरघाट थाना क्षेत्र के केरवा गांव से 243 लीटर शराब के साथ की बाइक जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड में नामांकन का दौर हुआ शुरू। पहले दिन शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ नामांकन। हरलाखी प्रखंड में नामांकन के तीसरे दिन 460 प्रत्याशियों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उदय मंडल जा सकते हैं कोर्ट। पत्र लिखकर आयोग को दी जानकारी। पंडौल प्रखंड के सुंदरपुर भिट्ठी पंचायत में जमीन के अंदर से खेत में निकलने वाले धुआं से दहशत में लोग।
की गई स्थल जांच, निकला शॉर्ट सर्किट का मामला। कांग्रेस नेता अभयनाथ मिश्रा के आकस्मिक निधन पर बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा ने जताया गहरा शोक, की श्रद्धांजलि अर्पित। और रेका प्रखंड के सौराठ दरबारी टोल में स्वर्गीय बिमल चंद्र मिश्र व स्वर्गीय निखिल चंद्र मिश्र स्मृति ब्रिज टूर्नामेंट 2021 का फाइनल मुकाबला हुआ संपन्न। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई, जहां पंडौल प्रखंड के सुंदरपुर भिट्ठी गांव के खेत खलिहान से जमीन से धुआं निकलने लगा। जमीन से धुआं निकलने के बाद लोग दहशत में आ गए, तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इसके बाद इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद कार्यपालक अभियंता मौके पर पहुंचे। जब उस जगह पहुंचकर स्थल की जांच की गई तो मामला शॉर्ट सर्किट का निकला। मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल के सुंदरपुर भिट्ठी पंचायत में प्राप्त सूचना के अनुसार किसी खेत खलिहान जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा था। इस संबंधित में जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को त्वरित जांच करने का आदेश दिया गया था। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित जमीन के स्थल की जांच की गई व पाया गया कि जमीन के नीचे दबे सर्विस वायर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से धुआं उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट को ठीक करवा लिया गया है, किसी प्रकार की चिंता का कोई विषय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रक्षा टीम के पूर्व सदस्य व बिहार कांग्रेस सेवा दल के संगठन मंत्री जिला कांग्रेस के अभयनाथ मिश्र का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन के बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। इसी बीच बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने उनके आकस्मिक निधन पर गहरा शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने कांग्रेस नेता अभयनाथ मिश्रा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रक्षा टीम के पूर्व सदस्य बिहार कांग्रेस सेवा दल के संगठन मंत्री अभयनाथ मिश्र का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद व अविश्वसनीय घटना है। अभय का पूरा जीवन कांग्रेस के एक मजबूत साथी के रूप में बीता। पार्टी के लिए उनकी वफादारी सराहनीय रही। वे पूर्व प्रधानमंत्री की रक्षा टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे। सेवा दल कांग्रेस में कई प्रमुख पदों पर रहे। प्रदेश सेवा दल के संगठन मंत्री के रूप में सेवा की, जिला कांग्रेस के सचिव रहे। उनका निधन पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने उनके पार्थिव शरीर पार्टी को झंडे से सम्मानित किया। उनके निधन पर संवेदना प्रकट करने वालों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा, बिहार प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, विधान परिषद सदस्य वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्र, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र समेत कांग्रेस परिवार ने शोक जताया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 16 अक्टूबर से रेका प्रखंड के सौराठ उत्तरवारी टोल में आयोजित स्वर्गीय बिमल चंद्र मिश्र व स्वर्गीय निखिल चंद्र मिश्र स्मृति ब्रिज टूर्नामेंट 2021 का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मैच बड़ा ही दिलचस्प रहा, जिसमें प्रवीण कुमार मिश्र व जितेंद्र कुमार मिश्र की टीम को हराकर भोगेंद्र नाथ मिश्र व सुजीत मिश्र की टीम ने जीत हासिल कर कप पर अपना कब्जा जमाया। रेका प्रखंड के सौराठ उत्तरवारी टोल में बीते 16 अक्टूबर से चल रहे स्वर्गीय बिमल चंद्र मिश्र व स्वर्गीय निखिल चंद्र मिश्र स्मृति ब्रिज टूर्नामेंट 2021 का फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला गया। फाइनल मुकाबला भोगेंद्र नाथ मिश्र व सुजीत मिश्र की टीम का प्रवीण कुमार मिश्र व जितेंद्र कुमार झा पप्पू की टीम के साथ हुआ।
दोनों टीम ने सेमीफाइनल में उम्दा प्रदर्शन कर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया था। दर्शकों में इस बात की जिज्ञासा थी कि फाइनल मुकाबला देखने योग्य होगा या नहीं, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि खेल अनिश्चितता से भरा होता है, वह इस फाइनल मुकाबले में देखने को मिला। भोगेंद्र नाथ मिश्र व सुजीत मिश्र की टीम ने इस मैच को 3-0 से अपने नाम कर प्रवीण मिश्र व जितेंद्र झा की टीम को बुरी तरह हरा दिया। विजेता टीम को कप रमेश चंद्र व देवचंद्र मिश्र के हाथों दिया गया, जबकि उप विजेता टीम को विनोद कांत झा व राधाकांत मिश्र के हाथों कप दिया गया। वहीं टूर्नामेंट में संजीव कुमार मिश्र, प्रकाश मिश्र बबलू, विपिन कुमार मिश्र व रविंद्र कुमार मिश्र की ओर से की गई निर्णायक की भूमिका की जमकर तारीफ की गई। इस मैच में कुल 12 टीम ने भाग लिया। मैच 3 शिफ्टों में हो रहा था। पहला शिफ्ट 8 बजे से 12 बजे, दूसरा शिफ्ट 1 बजे से 4 बजे, तीसरा शिफ्ट संध्या 6 बजे से रात 9 बजे खेला गया। कुल 12 टीमों को 4 ग्रुप में विभाजित किया गया। लीग मैच के विजयी टीम को क्वार्टर फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा। क्वार्टर फाइनल पूरी तरह से नॉकआउट नियम से खेला जाएगा। ब्रिज टूर्नामेंट में बतौर खिलाड़ी भोगेंद्र राय मिश्र, विनोद कांत झा, मदन मिश्र, नथुनीकांत झा, राधाकांत मिश्र, रमनकांत झा, शिवकांत झा, भवन मिश्र, प्रवीण मिश्र, महावीर मिश्र, पवन चौधरी, राकेश चंद्र मिश्र, संजीव मिश्र समेत कई लोग उपस्थित रहे। सुंदर पिछले साल के भांति ही मधुबनी रेका थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेका थाना क्षेत्र के मिठौली चौक के समीप एक 17 वर्षीय किशोर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि आरोपी अशोक पासवान के द्वारा 17 वर्षीय सुमित सिंह पर किसी धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। बालक अभी बेहद गंभीर स्थिति में है, जिसे इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सड़क जाम कर दिया, जहां पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद वार्ता कर जाम हटाया गया। इधर पुलिस भी आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छानबीन में जुट गई है। रेका थाना क्षेत्र के मिठौली चौक के समीप एक बालक पर स्थानीय युवक के द्वारा जानलेवा हमला किए जाने की सूचना मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश सिंह के 17 वर्षीय पुत्र सुमित सिंह चौक से घर की ओर जा रहा था। इसी बीच अचानक स्थानीय अशोक पासवान के द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे हाथ के कुल्हे गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर अपराधी को गिरफ्तार को लेकर मधुबनी मिठौली मुख्य मार्ग को आक्रोशितों ने जाम कर दिया है। रेका के थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक युवक पर हमला हुई है। हमला के कारणों का जांच किया जा रहा है। वहीं हमलावर को गिरफ्तार करने को लेकर भी छापेमारी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जाम को तत्काल आक्रोशितों से वार्ता कर हटाया गया है। बहरहाल मिठौली में तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।